बीएमसी का चुनाव प्रचार जोरों पर है। हर प्रत्याशी पूरी तरीके से जोर आजमाइश कर रहा है कि किसी भी तरीके से वो अपनी सीट जो है वो जीते। हालांकि इस बीएमसी इलेक्शन में सीट बंटवारे को लेकर कुछ नाराजगी भी दिखाई दी, तो कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने पार्टी का पल्ला छोड़कर, पार्टी का पक्ष छोड़कर निर्दलीय ही चुनावी मैदान में उतरे हैं। उनमें से एक वार्ड क्रमांक 41 गुड़गांव स्थित से प्रत्याशी है, दिवेश यादव उनका नाम है। दिवेश जी, सबसे पहले क्या ऐसी नाराजगी हो गई कि बीजेपी का दामन छोड़ के अब निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए? देखिए, ये सीट शिवसेना के खाते में गई और लोगों का आग्रह है। लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया, आग्रह किया, लोगों के कहने पर मैं इस चुनावी मैदान में हूं और जनता का जो प्रतिसाद मुझे मिल रहा है उससे मेरी जीत सुनिश्चित है। कोई उसमें दो राय की बात नहीं है। नाराजगी मेरी नहीं है। पार्टी के खाते में सीट नहीं आई, लेकिन पार्टी का पूरा कैडर जो जमीन पर है वो मेरे साथ में है। लेकिन जो सीट बंटवारा होता है वो एकदम रिसर्च के साथ, डेटा के साथ किया गया है, तो कहीं ना कहीं पार्टी को ने भी रिसर्च की होगी, डेटा उन्होंने निकाला होगा कि यहाँ पर शिंदे सेना के जो गुट है वो उनका कैंडिडेट, शायद उनका जो वोट बैंक है वो शायद मजबूत हो, इसलिए शायद सीट खाते में गई हो उनके, शिंदे के। तो इसको लेकर पार्टी के नेतृत्व से मुंबई के जो अध्यक्ष थे उनको लेकर कुछ चर्चा विमर्श नहीं की निर्दलीय उम्मीदवार पर्चा भरने से पहले? नहीं, मेरे को कोई फ़ोन नहीं आया और पार्टी का केवल ये आकलन के ऊपर सीट का शेयरिंग नहीं होता है। सीट शेयरिंग में बहुत सारा कंपल्सन्स होती है। कोई सीट पे कोई पेज फंस जाती है तो कोई सीट छोड़नी पड़ती है, तो जो सर्वे होता है उसको पीछे रखना पड़ता है। और सीट शेयरिंग में अगर हमको बढ़ना है आगे तो एडजस्टमेंट से बढ़ना पड़ता है। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं उस एडजस्टमेंट में कुछ कंपल्सन आ गए, उसके कारण ये शिवसेना को सीट गई। अन्यथा सर्वे में मेरा ही नाम था, हमारे खाते में आती तो निश्चित मुझे ही मिलती सीट ये। अच्छा, अगर आपके चुनावी क्षेत्र के बारे में जानना चाहेंगे कि क्या यहाँ पे मुद्दे हैं, कौन सी ऐसी समस्या है जिससे लोग जो है काफ़ी तकलीफ में हैं, परेशानी है, यदि आपको मौका देती है यहाँ की जनता, तो क्या किस तरीके का आपका रोड मैप होगा और चुनावी समीकरण किस तरीके से इस सीट पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ के स्वास्थ्य समस्या को सुधारने का काम करूँगा। देखिए, यहाँ पे बगल में बाला साहेब दवाखाना है, वहाँ न डॉक्टर है न दवाई है, कोई सुविधा नहीं है, न नर्स है। और मैं यहाँ पे कम से कम सर्वप्रथम अपने कार्यकाल के 1 साल के अंदर मैं यहाँ पर 100 बेड का हॉस्पिटल बनाने का काम मैं करूँगा। यहाँ के कचरे की समस्या है, उसका सही निस्तारण हो, उसका सही तरीके से वो डिस्पोज हो, उसकी मैं व्यवस्था करूँगा। अगर चुनावी समीकरण की बात करें तो सीधा मुकाबला किससे है? क्योंकि आप जब तक आपके सहयोगी थे, जो यहाँ पे उम्मीदवार है शिंदे सेना के, वो कल तक आपके सहयोगी थे, लेकिन आज प्रतिद्वंदी है, तो चुनावी समीकरण कैसा है? आपका सीधा मुकाबला किसे आप मानते हो? देखिए, अभी तक का मुकाबला जो था वो यहाँ के उप महापौर जो रहे हैं बम्बई शहर के, सुहास वाडकर जी से था, लेकिन आज से मामला थोड़ा बदल गया है और जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं सीताराम मिस्त्री, मुकाबला उससे है। 2 निर्दलीय उम्मीदवारों पे यहाँ मजबूत मुकाबला है और जो घरानेशाही है, परिवारवाद है, सुहास वाडकर जी हो चाहे प्रथमेश पाटिल, मनीषा प्रथमेश पाटिल हो, ये घरानाशाही से उत्पन्न हुए लोग हैं, ये परिवारवाद से उत्पन्न हुए लोग हैं। ये लोगों को गारंटेड समझ रहे हैं कि हम काम करें या न करें, हमको जनता चुनकर देगी, ये उनका विश्वास है। तो ये भ्रम इस बार जनता तोड़ेगी कि काम करने वाले व्यक्ति को ही वो नगर सेवक चुनेगी, अपना जनप्रतिनिधि चुनेगी। ये जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया है। बड़ी लोगों की बड़ी तादाद आप देख रहे हैं कि निर्दलीय उम्मीदवार में ऐसे कम ही इतने बड़ी तादाद में प्रचार के लिए लोग आते हैं। क्या कहेंगे, उम्मीद है कि आपके जो प्रत्याशी है जिनके समर्थन में आप उतरे चुनाव मैदान में जीतेंगे? हमारे प्रत्याशी का जो ये चुनाव के पहले का भी जो कार्यकाल रहा है, वो चाहे किसी सामाजिक अर्थव्यवस्था की बात हो, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे किसी भी धर्म का कार्यक्रम हो, हमारे दिवेश भाई ने गरीबों के लिए, बच्चों को मुफ्त किताब कापी बांटना, 30 बच्चियों की पढ़ाई का जिम्मा लिए हुए हैं। वार्ड की जो गलियां जो इनके सामने आई, कुछ न रहते हुए भी टाइल्स का काम, गली सुधारने का काम,
5-5 फीट गटर खुदवा के इन्होंने काम किया है। और इनके साथ हम शिवसेना को शाखा प्रमुख हरीश मिश्रा है। इनके व्यक्तित्व को देखते हुए, व्यक्तित्व के धनी हैं, लोकप्रिय हैं, मधुर भाषी हैं, कर्मठशील हैं। चुनावी सिंबल होता तो शायद राह आसान होती, नहीं लगता है? हाँ? चुनावी सिंबल अगर कोई होता, पार्टी का सिंबल होता तो और इजी होता, लेकिन फिर भी पूरे जनता जनार्दन, पूरा जन समुदाय ऊपर से लेकर नीचे तक, हमारा उत्तर भारतीय समाज तो आगे है, गैर उत्तर भारतीय लोग, मराठी भाई, मद्रासी भाई, हमारे मुसलमान भाई, सारे लोग आप देख ही रहे हैं। यही नहीं कि मीडिया आ रही खड़े हो गए, सब साथ में है। देवेश जी, आपसे सवाल सीधा कि अगर पार्टी का सिंबल होता तो चुनावी जो जीत है वो थोड़ी सी आसान होती, नहीं लगता है? और ये तो बात निश्चित है, चुनावी सिंबल होने से थोड़ा लाभ रहता है, क्योंकि प्रचार प्रसार थोड़ा जल्दी शुरू हो जाता है। और जो निर्दलीय अपक्ष उम्मीदवार होता है, इंडिपेंडेंट होता है, उसको चिन्ह मिलने में थोड़ी देरी होती है और वो उसका प्रचार 3-4 दिन डिलेड हो जाता है, तो वो फर्क एक पड़ता है। तो इस तरह का फर्क है। बाकी जो लोग हैं वही लोग मतदाता हैं जो पार्टी में थे, और जो भैया जिंदाबाद, जनता थी वही वोटर है, वही वोट दे रही है। तो जीत सुनिश्चित है। उतना ही राह उतनी ही आसान है जितनी पहले थी। बिल्कुल, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत तो धन्यवाद। मुंबई के चुनावी मैदान में ऐसे कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो पार्टी से नाराज होकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। हालांकि निर्दलीय उम्मीदवार कितना कमाल दिखाएंगे ये 16 तारीख को पता चलेगा, कि 15 तारीख को मतदान होना है और 16 तारीख को मतगणना होनी है। कैमरा पर्सन आंचल सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई।